your next 48 hours for your love and relationship. Okay, guys? Yeah. Your next 48 hours for your love and relationship. यही रीडिंग हम अभी करने वाले हैं. So let us find out what is going to happen in the next 48 hours when it comes to your love and relationship. So yes, guys, stay tuned. You need to have that trust and faith in the universe, in the reader, in the reading, and also in yourselves. So hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you to my channel, Tarot Fragrance Suman. Yes, you can imagine your person, think about them, and enjoy the reading. Yeah, this is going to be a general reading. जो सबके साथ रेजोनेट हो या ना हो पता नहीं, लेकिन यस, जितनी रेजोनेट होती है उतनी आप रख लीजिए, बाकी भूल जाइए. तो चलो इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं. इस रीडिंग में से गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल रीडिंग आप प्लीज़ ज़िंदगी की कोई भी फैसले मत लीजिए, ठीक है. अगर आपको अपनी रीडिंग करानी है तो रीडिंग के डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. जनरल रीडिंग से आपको सिर्फ आइडिया मिलती है, लेकिन उसमें आपको एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिल सकता, क्योंकि हर एक का जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है. तो प्लीज़ जनरल रीडिंग के बेसिस पे अपने ज़िंदगी के मेजर फैसले तो बिल्कुल मत लीजिएगा. ओके गाइस, तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं. लेट अस कॉल अपॉन ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स टू हेल्प अस आउट विद द रीडिंग. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू इन योर लव एंड रिलेशनशिप इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, ठीक है. फर्स्ट कार्ड है द मून. सेकेंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स. थर्ड कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स. फिफ्थ कार्ड है द डेविल. फोर्थ कार्ड है डेविल एंड फिफ्थ कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स. बॉटम की एनर्जी है द हर्मिट. ओके गाइस, तो यहाँ पर ये कार्ड्स दिख रहे हैं, ये देखिए. तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बहुत शक कर रहे हैं अपने पार्टनर पर, और बहुत से डाउट्स हैं उनके दिमाग में. बहुत सारा जो है परेशानी वाला जो सिलसिला है उनके दिमाग में चल रहा है. और डर इस बात का है कि वो शुरुआत तो करना चाहते हैं आपसे, बिकॉज ये जो 48 आवर्स वाली एनर्जी आई है ये उन्हीं लोगों के लिए आई है जो ब्रेकअप मोड पे हैं, ठीक है. तो मान के चलिए कि आपको इतना डाउट है, इतना फियर है, और ये आपके सेल्फ फियर्स भी हैं और सेल्फ डाउट भी हैं जो शायद आपने खुद ही मैन्युफैक्चर किए अपने दिमाग में. तो ऐसे डाउट्स से जो आप गुज़र रहे हैं उसके चलते आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं अपने पार्टनर के साथ जो रीस्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो कैसे करूँ, ठीक है. दूसरी बात यह है कि दो टाइप की एनर्जीज़ और दो टाइप के डाउट्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं. एक, क्या ये मैं शुरुआत कर सकता हूँ, क्या अभी भी उम्मीद है इस रिलेशनशिप में, या फिर मेरा पार्टनर जो है वो मूव ऑन कर चुका है, ठीक है. तो ये दो एनर्जीज़ जो हैं उस एनर्जीज़ के चलते आपको और भी ज़्यादा डर हो रहा है उन्हें खोने का. आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन मेरे लाइफ से चला जाता है तो फिर मुझे अपनी लाइफ को इस किस्म से जीना पड़ेगा जैसे कि मेरे लाइफ का एक हिस्सा चला गया हो. तो आप उस
पर्सन को खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। आपको रह रहे कि ये डर सता रहा है, आपको ये भी लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत वक्त हो चुका है। आपने शायद आपके पर्सन के बारे में, आपको उतनी ज़्यादा शायद इन्फॉर्मेशन हो ना हो, आई डोंट नो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ये बात लेके कि अगर मुझे उनसे शुरुआत करनी है तो क्या मेरे पर्सन को भी इस रीस्टार्ट का इंतज़ार है या फिर वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हैं। तो ये बातें आपको रह रह कर जो है वो सता रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं आखिर इस रिलेशनशिप को अगर रिस्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो कैसे करूँ। ठीक है, आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, कहानियाँ हैं जो आप अपने पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने शायद अपने पर्सन से छुपाई थी। बहुत सारे ऐसे ट्रुथ एंड लाइज हैं जो आपने अभी तक इस सीने में छुपा के रखे हैं और वो अब आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, वो अब आपको सता रहे हैं, वो अब आपको डिप्रेशन में भी डाल दे रहे हैं, वो अब आपको एक झूठा इंसान सा साबित कर रहे हैं आपकी खुद की नज़रों में। तो आप जो हैं इस नेगेटिव एनर्जी से और इस नेगेटिविटी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना चाह रहे हैं। आपको वो सारी तमाम बातें याद आ रही है जब आपने अपने पर्सन को शायद हर्ट किया था, शायद झूठ बोला था, शायद चीट भी किया था और आपने शायद उस वक़्त अपने पर्सन को ऐसा महसूस कराया था जैसे आपकी ज़िंदगी में तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बात आपने इंटेंशनली की थी या फिर मजबूरी में की थी, ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके की खतरनाक एनर्जी यहाँ पर आई है 10 ऑफ सॉर्ट्स से, उससे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पर्सन को बैक स्टैप किया था। और वो भी बैक स्टेप किस लिए किया था? आपने वो बैक स्टेप इसलिए किया था क्योंकि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हो चुके थे। उसके चलते आपने अपने पर्सन को धोखा दे दिया, उनके पीठ के पीछे वो सब कर डाला जो एक एथिकली एक सही इंसान, एक हाई कैरेक्टर्ड इंसान ने कभी नहीं करनी चाहिए या वो फिर कभी करता नहीं है। तो ये एनर्जी उन लोगों की भी हो सकती है जिन्होंने या तो अपने किसी दोस्त को धोखा दिया है या फिर किसी लवर को धोखा दिया है। तो ये एनर्जी पता नहीं मुझे क्यों ऐसी लग रही है कि उन बंदों की है जो अभी पछता रहे हैं, जिन्हें अपनी गलतियों का बहुत एहसास है और उनकी गलतियां जो हैं वो इतनी बड़ी थी कि वो खुद की ही नज़रों में जैसे गिर गए हैं। इसीलिए ये हर्मिट का कार्ड आया है और ये उन लोगों की भी एनर्जी हो सकती है। देखिए, दो टाइप की मैं एनर्जीज बता रही हैं, दोनों में से कोई एक एनर्जी आपके साथ सूट करेगी या फिर दोनों एनर्जी ही सूट कर सकती है। तो जैसे ये रेजोनेट कर रही है आपके साथ, उसे प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा। तो इस एनर्जी से मुझे ये भी लग रहा है कि आप उस वक़्त जिस तरीके से आप अपने पर्सन को अकेला छोड़ के चले गए थे, आज आप ठीक उसी सिचुएशन में हैं। यानी आप अपने आप को बहुत अकेला और तन्हा पा रहे हैं। आपने अपने आप को आइसोलेट सा कर रखा है। आप अपनी लाइफ में आगे मुझे क्या करना है या क्या कर सकता हूँ मैं अपनी लव एंड रिलेशनशिप में, ये आइडिया ही नहीं आपको हो पा रहा है। आपको रह रहे कि वो बात सताती है जब आपने अपने पर्सन को उनके पीठ के पीछे धोखा दिया था, क्योंकि फिर से एक बहुत बड़ा धोखे का कार्ड आया है। मतलब ये हर्मिट का जो मोड आया है, वो हर्मिट की जो एनर्जी आई है उसका रीज़न है 5 ऑफ सॉर्ट्स और हर्मिट का कॉम्बिनेशन पास्ट की एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है। तो पास्ट में जो आपने धोखा दिया था अपने पर्सन को, वही याद करके आप जो हैं बहुत ज़्यादा शर्मसार हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। अब आप इस एनर्जी में हैं कि आप अपने पर्सन को एक छोटा सा ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी भी ये यकीन करते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी लव के इंतज़ार में अभी तक बैठे हुए हैं। ये आपको यकीन है और ये यकीन, यही जो आपके पार्टनर की शिद्दत भरी जो लव वाली फीलिंग है आपके लिए, यही आपको सबसे ज़्यादा सता रही है और सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रही है।
आपका अगर पार्टनर भी आप ही की तरह होता तो शायद आप इस तरीके से कभी भी नहीं फील करते। इन्हें आपकी पार्टनर की जो सच्चाई और अच्छाई है वही आपको जीने नहीं दे रही है। तो यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है किसी भी इंसान को भूलना जब वो बुरा व्यक्ति होता है, लेकिन किसी अच्छे पर्सन के साथ अगर आप इस किस्म का बिहेवियर करते हैं तो मान के चलिए जीते जी आपके लिए वो ज़िंदगी मौत जैसी हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आपने ज़िंदगी में इतना गंदा काम किया है कि शायद इसकी सज़ा तो कहीं पर भी नहीं मिल सकती, क्योंकि इसकी सज़ा आप खुद भुगत रहे हैं इस ज़िंदगी में। इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती कि आप इस एनर्जी में हैं। इतनी भयानक पेन और इतनी भयानक हर्ट के थ्रू आप चल रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि इससे राहत शायद मुझे मिलेगी या नहीं। आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि आपको इस बात का रियलाइजेशन है कि आपसे बहुत भारी मिस्टेक हुई है और आप किसी ना किसी सूरत में इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में रहने वाली है, जब आप अपने पुराने मेमोरीज़ को रिविज़िट करोगे और आपको रह रह के वो एनर्जी यूँ सताने वाली है। लेकिन इस एनर्जीज़ में से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये गाइडेंस हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत ज़्यादा हर्टफुल है। राइट, यहाँ पर एक चीज़ का फिर भी आप लोगों को जो भी इस एनर्जी में हैं उनके लिए एक एज अ रीडर में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको एक अगर किसी भी तरीके से एक छोटा मोटा सा कॉम्पनसेशन अगर देना है, क्योंकि ये जो भी एनर्जीज़ में हैं आप और जो आप अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने किसी को बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया था, तो ये माफ़ करने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ छोटा सा कॉम्पनसेशन आपको इसलिए मिल सकता है या फिर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे दिया जा सकता है क्योंकि आप अभी अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं और आप इस चीज़ को लेके बेहद और बेहद पछता रहे हैं और आप रिकन्सिलिएशन के मूड में भी है और आप इस ज़िंदगी को, अपने प्यार को एक मौका ज़रूर देना चाहते हैं। तो जी हाँ, आपको इतना ज़्यादा इस एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स आखिर इस सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, आपकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में बिल्कुल इसी तरीके की होने वाली है। यू गोइंग टू बी मिसिंग योर पर्सन लाइक हेल। नाउ लेट मी चेक आउट with the cards कि what is that the universe is trying to tell you। आपको यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है या क्या गाइडेंस देना चाह रहा है ऐसे सिचुएशन पे जब आप इतनी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में रहने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। Let me tell you guys, this is a general reading. This may not resonate with everyone. Okay. और अगर ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको दे। ठीक है, और जिन लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही है वो खुश हो जाइए, क्योंकि आप इस एनर्जी में नहीं रहने वाले हो। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट वन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स एज अ गाइडेंस कार्ड। एक से ज़्यादा कार्ड्स भी हम ले सकते हैं, देखते हैं। ओके, लवर्स, वाओ, एस ऑफ कप्स, वाओ, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या चल रहा था? वाओ, ये हीलिंग का कार्ड उछल रहा था। वाओ, हीलिंग। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं जो यूनिवर्स ने दी हैं हमें एज गाइडेंस,
तो यूनिवर्स ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये आप ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हैं। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ये एक डिवाइन यूनियन है, ये डिवाइन कपल है, ये डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ लव है। और अगर मान के चलिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो इसी तरीके की होती है जिस तरीके की आपने एक्सपीरियंस की है, क्योंकि ये जर्नी में आपकी लव को तरह तरह से टेस्ट किया जाता है, और ठीक उसी तरीके से वो टेस्टिंग आपके साथ हुई है। ठीक है। तो ये टेस्ट में अगर आप काइंड ऑफ खरे उतरते हैं, तो उसका इंडिकेशन एक ही होता है, वो ये होता है कि आप अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं कि आपसे आपकी लाइफ में बहुत बड़ी गलती हुई है। और आप जो हैं अपने पर्सन से, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया था जो ये भी कहता है कि आप अपने इष्ट देवता या फिर आपके जिसको भी आप मानते हो उनसे आप रह रह के रो रो के रोज़ जैसे आप एक माफ़ी मांगते हो अपनी गलतियों की, और आप अपने इस रिलेशनशिप को एक और चांस देने के लिए उनसे दुआ करते हो रोज़ सुबह शाम। ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो टेस्टिंग पीरियड है वो आपका ख़त्म हो चुका है, और आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिल सकती है जहाँ पर आप उस हर्टफुल वाली सिचुएशन से निकल सकते हो। ठीक है। ज़रूरत है तो किस चीज़ की? हीलिंग की। तो ये हीलिंग अगर आपकी इंटरनली हो जाती है, आपकी और आपके पार्टनर की, तो उसमें बहुत मुमकिन है कि आप इस शुरुआत को फिर से कर सकते हो, क्योंकि ये देखिए ये कार्ड इसके साथ आया। तो ये शुरुआत करने की जर्नी है, तो ये एक जर्नी आपकी स्टार्ट होगी जो बहुत ही फ्रेश होगी, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इमोशनल फैक्टर है जो इस पूरे आपके इस रिलेशनशिप को डोमिनेट करेगा। यानी अगर आपकी पिछली एक्सपीरियंस में इमोशंस कम थे और प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा थी, तो अब आप इमोशन से अपने इस रिलेशनशिप को ट्रीट करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते थे, तो जैसे दिमाग से ज़्यादा सोचते थे और दिल की उतनी नहीं मानते थे, अब आप दिल की माना करोगे। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या ज़्यादा फील करता है, क्या ज़्यादा आपको डीपर लेवल पे टच करता है, आप उसी चीज़ों को सामने रखते हुए अपने इस जर्नी को फिर से रीस्टार्ट करोगे। इन कार्ड से यही समझ में आ रहा है, और आपको गाइडेंस भी ऐसे ही दिया जा रहा है। मतलब आपको अपने इमोशंस जो हैं, अपने फीलिंग्स जो हैं, वो ओपनली अपने पर्सन के साथ शेयर करने चाहिए। बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप दोनों ने एक दूसरे से बात कर ली और आप दोनों एक पीसफुल जर्नी के लिए निकल पड़े हैं, एक ऐसी जगह जहाँ शायद सिर्फ आप और आपका पार्टनर ही रहेगा और कोई नहीं। तो ये वो दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा पता चल रहा है कि आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सेल्फ हीलिंग पे आ जाइए। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि आप सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप वो कॉन्फिडेंस जो आप में हमेशा से हुआ करता था, जो अपनी आपकी खुद की गलतियों की वजह से जो थोड़ा कम हो गया था या ख़त्म हो गया था, तो वो कॉन्फिडेंस आपको लाना बहुत ज़रूरी है। तो उस कॉन्फिडेंस में आ जाइए, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव कीजिए। और अगर हीलिंग की ज़रूरत है, जो है बिल्कुल, उस हीलिंग एनर्जी में आपको आना है, और हर चीज़ में आपको एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बैलेंस आएगा तो मुमकिन सी बात है कि आप एक छोटा सा बेबी स्टेप अपने पर्सन की तरफ ले पाओगे, और वो इवेंचुअली एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। तो यही गाइडेंस जो है आपको यूनिवर्स दे रही है। तो ये रीडिंग बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट 48 आवर्स में नो डाउट आप बहुत सैड एनर्जी में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने आपसे
ऐसे गाइडेंस दे के आपको एक राहत सी ज़रूर दी है, तो आप अपनी सेल्फ हीलिंग में ज़रूर आ जाइएगा और सेल्फ लव करना मत छोड़िए। ठीक है गाइस, क्योंकि आपकी नई शुरुआत होने वाली है आपके उस ट्विन फ्लेम से। ओके, तो इसी के साथ ही ये शानदार सी रीडिंग है ही ख़त्म होती है। अगली रीडिंग में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। यस, अगली रीडिंग इंग्लिश में करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि मंथली रीडिंग जो आप करते हो, यू नो, पूरी 12 राशियों के लिए, एयर साइंस, एयर साइंस वाले, फायर साइन वाले, अर्थ साइन वाले एंड वाटर साइन वाले, इनकी तो वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी महीना ख़त्म होने को है। तो ठीक है गाइस, मैं कल इन साइंस की रीडिंग इंग्लिश में करूँगी, लेकिन मैं एक छोटी सी रीडिंग हिंदी में भी ज़रूर करूँगी। ओके, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, तो अगली रीडिंग में हम फिर से मिलते हैं एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा, और उन सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को बहुत सारा प्यार, बहुत सारे बेस्ट विशेस एंड ऑल द गुड लक। उन सारे लोगों को जो कमेंट्स लिखते हैं और अपना वक्त निकाल के मेरे लिए 2 बातें लिखते हैं, उनके लिए भी बहुत 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 सारा प्यार फ्रॉम द यूनिवर्स एंड ऑल द गुड लक फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड यस गाइस, उन सब लोगों को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए। और चलो फिर मिलते हैं, तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस।